तो सोचिए, एक ऐसा आइडिया है जो शायद दुनिया बदल दे। कमाल की बात है ना? लेकिन उस आइडिया को एक असली कामयाब बिजनेस में बदलना, वो एक पूरी अलग ही कहानी है। आज हम इसी सफर के दो सबसे अहम साथियों, मतलब स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। देखिए, एक जबरदस्त आइडिया होना तो बस शुरुआत है, सिर्फ पहला कदम। असली जंग तो होती है सर्वाइवल की, जिंदा रहने की। आखिर कैसे एक छोटा सा स्टार्टअप शुरुआती उतार चढ़ाव से लड़कर एक बड़ी सफल कंपनी बन पाता है? यही तो वो सवाल है जो हर फाउंडर के दिमाग में घूमता रहता है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टअप की चुनौतियों की, फिर हम इंक्यूबेटर और एक्सेलरेटर की दुनिया को खंगालेंगे, और हाँ, ये भी समझेंगे कि इन दोनों में से सही रास्ता कौन सा है और इन कमाल के प्रोग्राम्स में एंट्री मिलती कैसे है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, स्टार्टअप चैलेंज। यानी एक आइडिया को सच में एक चलते फिरते पैसे कमाने वाले वेंचर में बदलना आखिर कितना मुश्किल होता है ये। अब देखिए, जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है ना, तो वो एक बहुत ही नाजुक पौधे जैसा होता है। जरा सी तेज हवा चली और सब खत्म। मतलब फेल होने का रिस्क हर तरफ होता है। ऐसे में टिके रहने का बस एक ही तरीका है, बिजनेस की नींव को एकदम मजबूत बनाना। और अच्छी बात यह है कि इस काम में मदद के लिए कुछ खास सपोर्ट सिस्टम्स भी बनाए गए। तो चलिए इन्हीं सपोर्ट सिस्टम्स की बात करते हैं। किसी भी फाउंडर की जर्नी में जो पहला साथी या गाइड मिलता है, वो अक्सर एक इंक्यूबेटर होता है। इसे खास तौर पर एक कंपनी के सबसे नाजुक तौर, यानी उसके शुरुआती दिनों के लिए ही बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि ये इंक्यूबेशन सेंटर आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बिल्कुल नए स्टार्टअप्स को लंबे समय तक हर तरह का सपोर्ट देती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मेंटरशिप, बिजनेस सलाह, ताकि उनके टिके रहने और कामयाब होने के चांस बढ़। इसको ना आप एक नर्सरी की तरह समझिए। जैसे नर्सरी में छोटे पौधों को बढ़ने के लिए एक सेफ माहौल दिया जाता है, वैसे ही यहाँ नए आइडियाज़ को पनपने में मदद मिलती है। यहाँ ऑफिस की जगह मिलती है, बिजनेस और कानूनी सलाह मिलती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मदद होती है, और तो और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से नेटवर्क बनाने का भी मौका मिलता है। मतलब शुरू का जो सारा रिस्क होता है ना, वो काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि स्टार्टअप ने शुरुआती मुश्किलें पार कर ली, पौधा थोड़ा बड़ा हो गया है, अब उसे जरूरत है रफ्तार की, और बस यहीं पर एंट्री होती है एक्सेलरेटर्स की। तो अभी एक्सेलरेटर क्या चीज़ है? ये ना एक फिक्स टाइम का इंटेंसिव प्रोग्राम होता है, और ये उन स्टार्टअप्स के लिए है जिनका प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है या जिनके पास कुछ कस्टमर्स हैं। यहाँ पूरा का पूरा फोकस सिर्फ दो चीज़ों पर होता है, स्पीड और ग्रोथ। आप एक्सेलरेटर को एक रॉकेट लॉन्च पैड की तरह सोच सकते हैं, जो स्टार्टअप को सीधा आसमान की ऊंचाइयों पर भेजता है। ये 3 से 6 महीने का एक बहुत ही इंटेंस प्रोग्राम होता है। इसमें फाउंडर्स सीखते हैं कि बिजनेस को स्केल कैसे करना है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से मिलते हैं और हर हफ्ते दिए गए टारगेट्स पर जोर शोर से काम करते हैं। अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। एक फाउंडर को आखिर क्या चुनना चाहिए, इंक्यूबेटर या एक्सेलरेटर? देखिए, ये कोई छोटा मोटा फैसला नहीं है। ये वो फैसला है जो किसी भी स्टार्टअप का पूरा भविष्य तय कर सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दोनों की सोच में ही जमीन आसमान का फर्क है। इंक्यूबेटर का फोकस होता है एक आइडिया को पाल पोस कर बड़ा करना और उसे सरवाइव कराना, जिंदा रखना। वहीं दूसरी तरफ एक्सेलरेटर का फोकस होता है एक पहले से चल रहे मॉडल को पकड़कर उसे जबरदस्त स्पीड से स्केल करना। मतलब एक का काम है बचाना, दूसरे का काम है दौड़ाना। चलिए इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्टेज को देखिए, इंक्यूबेटर बिल्कुल आइडिया या अर्ली स्टेज के लिए है, जबकि एक्सेलरेटर ग्रोथ स्टेज वालों के लिए। ड्यूरेशन मतलब समय, इंक्यूबेटर लंबे होते हैं, 6 महीने से लेकर 3 साल तक। वहीं एक्सेलरेटर बहुत छोटे और फोकस्ड होते हैं, बस 3 से 6 महीने। फोकस की बात करें तो इंक्यूबेटर का काम है सर्वाइवल, जबकि एक्सेलरेटर का काम है रैपिड स्केलिंग, यानी तेजी से बढ़ना। और फंडिंग, इंक्यूबेटर में कभी कभी सीड सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन एक्सेलरेटर में तो अक्सर कंपनी की इक्विटी के बदले फंडिंग दी जाती है। स्ट्रक्चर भी बहुत अलग है। इंक्यूबेटर फ्लेक्सिबल होते हैं और एक्सेलरेटर बेहद स्ट्रक्चर्ड। तो चुनाव पूरी तरह इस पर डिपेंड करता है कि स्टार्टअप आज कहाँ खड़ा है। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ आ गया है कि दोनों में क्या फर्क है, लेकिन सवाल ये है कि इनमें एडमिशन मिलता कैसे है। चलिए
अब जरा इसकी प्रैक्टिकल प्रोसेस पर नजर डालते हैं। अगर किसी इंक्यूबेशन सेंटर में जाना है तो प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। सबसे पहले अपने स्टार्टअप आइडिया और अपनी टीम प्रोफाइल के साथ अप्लाई करना होता है। फिर होती है स्क्रीनिंग, जहां आपके आइडिया के पोटेंशियल को परखा जाता है। अगर वो पसंद आया तो आपको पिच के लिए बुलाया जाएगा। वहां आपको बताना होगा कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और मार्केट कितना बड़ा है। और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बस एग्रीमेंट साइन होता है और आपको सारे रिसोर्स मिलने लगते हैं। ये सपोर्ट तब तक चलता है जब तक आपका स्टार्टअप अपने पैरों पर खड़ा न हो जाए। और अब बात करते हैं एक्सेलरेटर की। यहाँ का प्रोसेस थोड़ा अलग और बहुत फास्ट होता है। अप्लाई करते वक्त ही आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आपके पास कुछ है, एक MVP, कुछ कस्टमर्स या थोड़ा बहुत रेवेन्यू। इसके बाद होती है शॉर्टलिस्टिंग, जहां ये देखा जाता है कि आपके बिजनेस में तेजी से बढ़ने का कितना दम है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो आप एक फिक्स टर्म प्रोग्राम का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ हर हफ्ते के टारगेट्स होते हैं, जबरदस्त मेंटरशिप मिलती है और प्रोग्राम के आखिर में होता है डेमो डे। ये वो बड़ा दिन है जब आप इन्वेस्टर्स और पूरी दुनिया के सामने अपनी कंपनी को पिच करते हैं। तो चलिए, आज की सारी बातचीत को फटाफट समेट लेते हैं। सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? पहली, इंक्यूबेटर्स आइडिया को मार्केट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। दूसरी, एक्सेलरेटर्स स्पीड, स्केल और इन्वेस्टर्स से मिलने के लिए तैयार करते हैं। तीसरी और सबसे अहम बात, सही प्रोग्राम का चुनाव पूरी तरह से स्टार्टअप की स्टेज पर निर्भर करता है। चौथी बात, एप्लीकेशन का प्रोसेस काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और कॉम्पिटिटिव होता है, तो तैयारी अच्छी करनी पड़ती है। और आखिर में, ये इकोसिस्टम सपोर्ट किसी भी स्टार्टअप के सफल होने के चांस को सच में कई गुना बढ़ा देता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बनता है। ये सारे सपोर्ट सिस्टम, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर, ये बिजनेस बनाने और रिस्क कम करने में जबरदस्त मदद करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये कभी एक फाउंडर की अपनी काबिलियत, उसके अपने एंटरप्रेन्योर वाले जज्बे की जगह ले सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।